पे क्यूब नहीं होना चाहिए, बाकी सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट इनको हम डायरेक्टली देख के कह सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इर्रेशनल के बारे में हम बस पहचान कर रहे हैं, इर्रेशनल की डेफिनेशन पढ़ी, इर्रेशनल के बारे में थोड़ी बातें पढ़ी। अब इर्रेशनल के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, है ना। क्या है कि अगर इर्रेशनल का नेगेटिव ले लें तो वो भी इर्रेशनल होगा। मतलब जैसे √2 एक इर्रेशनल है, तो नेगेटिव ऑफ √2 भी इर्रेशनल होगा। अगर √4 इर्रेशनल है तो नेगेटिव ऑफ √4 भी इर्रेशनल होगा। क्या मैंने सेकंड वाला सही लिखा? क्या मैंने सेकंड वाला सही लिखा? मेरी जान वीडियो क्वालिटी तू अपने आप ठीक कर लेना, यहां पे समझ में आती नहीं। ये तेरे को गो लाइव के साइड में सेटिंग का बटन नहीं दिख रहा, सेटिंग कर ले उसमें जाके अपनी। 480p आ गया, चल गई बढ़िया। पन्नी सेटिंग नहीं करनी ना, वहां सेटिंग करने में दिमाग नहीं लगता है, दिमाग लगता है इनका बस। क्या मैंने सेकंड वाला सही लिखा? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो परफेक्ट स्क्वायर की बात नहीं कर रहे। √5 है तो माइनस ऑफ √5 भी इर्रेशनल, √7 है तो माइनस ऑफ √7 भी इर्रेशनल। ये हो गई पहली चीज। सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल। क्या? रेशनल और इर्रेशनल का सम जो होगा वो इर्रेशनल होगा। जैसे रेशनल हो गया 2, जैसे कि रेशनल हो गया 2 और इर्रेशनल हो गया √2, तो 2 + √2 ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। तो रेशनल में इर्रेशनल अगर मैं माइनस कर दूं तो वो भी इर्रेशनल होगा। जैसे 4 + 4 एक रेशनल है, तो रेशनल में माइनस कर दूं इर्रेशनल, रेशनल में माइनस कर दूं इर्रेशनल, तो 4 - √7 ये भी इर्रेशनल होगा। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इर्रेशनल इज इर्रेशनल। मतलब रेशनल इंटू इर्रेशनल ये भी इर्रेशनल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 × √6 ये क्या है? ये भी इर्रेशनल होगा। 4 × √6 मतलब 4√6, तो 4√6 भी इर्रेशनल होगा। बस एक चीज यहां पे क्या लिखी है कि नॉन जीरो रेशनल होना चाहिए, नॉन जीरो रेशनल होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब मेरी जान कि ये रेशनल जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि अगर आप 0 × √2 कर दो तो ये तो जीरो हो गया, ये तो रेशनल बन गया, तो इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा जितने भी होंगे उन सारे केसेस में इर्रेशनल बनेगा। जीरो के अलावा जितने भी केसेस बनेंगे उन सभी में इर्रेशनल बनेगा। जीरो अगर आ गया तो जीरो पे तो जीरो ही बन गया ना, वो रेशनल है। जीरो में तो जीरो बन गया ना, वो रेशनल है। डियर नेक्स्ट टॉपर्स टीम, बताइए भैया टेस्ट कब होंगे? बिल्कुल बताऊंगा। टेस्ट कब होंगे वापस बताऊंगा। क्वोशिएंट ऑफ अ रेशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल। मतलब रेशनल अपॉन में इर्रेशनल जो होगा ये इर्रेशनल होगा। मतलब 4 अपॉन में √7 ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या मेरी बात समझ में आई? सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इर्रेशनल नंबर। भैया दिमाग खराब हो रहा है आप ना। आप जब शुरू कर रहे था ना अपने क्लास बहुत मजा आ रहा था, अब आप ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो भैया। मैंने कहा देख सिंपली बताता हूं, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। क्लास जब स्टार्ट करी थी भैया मजा आ रहा था, अब ऐसा लग रहा है क्या बकवास सा टीचर पढ़ा रहा है यार, इससे बढ़िया तो मैं खुद ही पढ़ लेता, है ना, लग रहा है ना। मैंने कहा देखा, रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल अपॉन रेशनल, सारे केसेस में रेशनल होगा। इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल और इर्रेशनल अपॉन में इर्रेशनल, इस केसेस में कैन नॉट से, कभी भी रेशनल हो सकता है कभी भी इर्रेशनल हो सकता है, ऐसे जनरलाइज नहीं बोल सकते। रेशनल प्लस इर्रेशनल, रेशनल माइनस इर्रेशनल, रेशनल अपॉन इर्रेशनल और रेशनल इंटू इर्रेशनल, इन सारे केसेस में इर्रेशनल होगा। बस ये लिखा है मैंने पिछली स्लाइड में, बस अंग्रेजी में लिखा था तो समझ में नहीं आया, मैथ्स में लिख दिया तो भैया समझ में आ गया। अगर दो रेशनल है तो हमेशा रेशनल, दो इर्रेशनल है कैन नॉट से, रेशनल और इर्रेशनल है तो हमेशा इर्रेशनल।
रेशनल इर्रेशनल है तो हमेशा इर्रेशनल, रेशनल रेशनल है तो हमेशा रेशनल, और अगर इर्रेशनल इर्रेशनल दोनों भाई एक साथ आ गए तो कैन नॉट से। अब आया ना समझ में, अब आया ना समझ में, अब आया ना समझ में। तो क्या होता है, पहले भारी चीज बताओ, पहले ना पहले पहले अंग्रेजी पढ़ाओ, ये अंग्रेजी में लिख दिया, ये अंग्रेजी में लिख दिया, ये अंग्रेजी में लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा था। जैसे ही मैंने मैथ्स की भाषा में लिखा समझ में आ गया। ठीक है, अब आ गया समझ में, अब आ गया समझ में, अब आ गया समझ में। दो रेशनल है तो हमेशा रेशनल, इर्रेशनल रेशनल है तो हमेशा इर्रेशनल, और दो इर्रेशनल है तो कैन नॉट से। बस ये सार है, ये सार है, ये सार है। और दूसरी क्या चीज बताई थी, स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा तो इर्रेशनल, क्यूब रूट होगा तो इर्रेशनल। बस ये बताया, बस ये बताया। भैया नोट्स कहां से मिलेंगे मेरी जान, नोट्स इसी ऐप पे मिल जाएंगे, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स ऐप पे ही मिल जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स ऐप पे ही मिल जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्त लोगों को नहीं पता क्या क्लास चल रही है, हैं छुट्टी करके बैठे हैं, छुट्टी करके बैठे हैं, क्यों भाई, तुम्हारे दोस्तों को नहीं पता क्या क्लास चल रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं? पता है भैया, पता है तो आए क्यों नहीं, पता है तो आए क्यों नहीं। चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, इतना इतना समझ में आ गया। बस इसमें एक चीज याद रखना मेरी जान, कि यहां पे ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो गया अगर मान लो 0/√2 लिख दिया तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो एक रेशनल है। तो बस एक एक्सेप्शन है, यहां पे ये रेशनल जीरो नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में रेशनल जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया मान लो तो 0 × √7 ये तो जीरो होगा, तो ये रेशनल बन गया। पर आप कह रहे हो भैया हमेशा ही रेशनल होगा, तो मैंने कहा बस एक एक्सेप्शन है कि रेशनल जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब केस में हमेशा इर्रेशनल मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखो कल हमने क्या पढ़ा था, मतलब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा, तुम्हारी चैटें बंद कर दूं क्या 2 सेकंड, तुम क्या आपस में बातचीत करते रहोगे, आपस में बातचीत करते रहोगे, है ना? तुम्हारे 2 सेकंड, तुम्हारे 2 सेकंड लॉक कर देते हैं। हाँ चलो, अब क्या है ना, तुम सारा फोकस यहां रखोगे, वरना तुम चैट में लगे पड़े हो। चलो तो अगर मैं बात करूं तो फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 इर्रेशनल नंबर। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि दो रेशनल के बीच में रेशनल कैसे निकालते हैं, कि जैसे 4 है और 5 है तो इनके बीच में कैसे रेशनल निकालोगे, वो हमने पिछली क्लास में सीखा था। क्या सीखा था कि इनके बीच में निकालना है तो क्या करो, अपॉन 10 कर दो, है ना, दोनों तरफ अपॉन 10 कर दिया, 41/10, 42/10, इससे लेके 49/10 तक हो जाएगा, तो 9 मिल गए, और चाहिए तो अपॉन 100 कर दो। इस तरह से करके हमने क्या करा था, दो रेशनल के बीच में आपने रेशनल निकालना सीख लिया था पिछली क्लास में, याद आ गया? आज हम पढ़ेंगे कि बिटवीन 2 रेशनल या इर्रेशनल नंबर हमें कैसे हम इर्रेशनल नंबर घुसेड़ सकते हैं।
इर्रेशनल नंबर कैसे घुसेड़ेंगे, इर्रेशनल नंबर कैसे घुसेड़ेंगे, वो हमें आज की क्लास में पढ़ना है, वो हमें आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, बोरिंग मेथड क्या है? बोरिंग मेथड है बाय फॉर्मूला। जैसे हमने कल पढ़ा था ना पिछली क्लास में, क्या कि अगर दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, दो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो दो पॉजिटिव रेशनल नंबर के केस में, दो पॉजिटिव रेशनल अगर नंबर है तो उसके केस में a प्लस बी बाई टू जो होता है ये तो रेशनल होता है, पढ़ा था। और रूट ए बी जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा, रूट ए बी जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8, 7 और 8 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर बताओ, तो आप कहोगे भैया बड़ी बात, अभी तो आपने फॉर्मूला बताया, आपने कहा कि अगर 7 है और 8 है, इसके बीच में एक इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो होता है रूट ओवर ऑफ ए बी। तो रूट ओवर ऑफ 7 इंटू 8, तो 7 8 56, तो रूट ओवर ऑफ 56, यही हमारा रिक्वायर्ड इर्रेशनल नंबर है इसके बीच में, यही हमारा रिक्वायर्ड इर्रेशनल नंबर है बिटवीन 7 एंड 8, बिटवीन 7 एंड 8 ये हमारा रिक्वायर्ड इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं इसी तरह से आपसे पूछूं कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, तो √2 और √3 के बीच में अगर आपसे मैं √2 और √3 के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक इर्रेशनल नंबर बताओ, तो आप बताना। चलो खोल दे लो तुम्हारे लिए चैट, लिखो चलो। बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं √2 और √3 के बीच में बताओ, क्या होगा, क्या होगा? √2 और √3 के बीच में क्या लिख रहे हो? √6 होगा। अच्छा जी, चलो बताते हैं। एक है √2 और एक है √3, ठीक है। तो a जो है हमारा वो √2 है और b जो है हमारा √3 है। इसके बीच में अगर एक इर्रेशनल नंबर निकालना है, इसके बीच में अगर एक इर्रेशनल नंबर निकालना है, तो वो निकालने का तरीका है कि आप क्या करोगे? रूट ओवर ऑफ ए बी करोगे। रूट ओवर ऑफ ए बी मतलब रूट ओवर ऑफ ए क्या है? ए खुद में एक रूट है, ए जो है वो √2 है और बी क्या है? बी हमारा √3 है। तो ये बन गया रूट ओवर ऑफ √6। आए, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये कौन सी बला है? ये कौन सी बला है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कुछ होता है? रूट ओवर ऑफ √6 ये क्या होता है? मेरी जान, ये फॉर्मूला सिर्फ जब ही लगेगा when a and b are two distinct positive rational numbers। अगर रेशनल नंबर्स हैं तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो यहां पे 7 और 8 रेशनल है तो फॉर्मूला लग गया। √2 और √3 तो खुद ही इर्रेशनल है, √3 खुद ही इर्रेशनल है, तो दो इर्रेशनल के बीच में तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते अगर दो इर्रेशनल है। भाई फॉर्मूला कब बोला? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में लिखा है व्हेन a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो अलग अलग पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। पर यहां पे तो अगर दो इर्रेशनल के बीच में पूछ ले तो फॉर्मूला लगाना ही मुश्किल है। तो ये जो मेथड है ना बोरिंग वाला मेथड, ये हमने कल भी यूज नहीं करा था, वहां पे भी हमने वही
ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके करा था, और ये भी हम यूज नहीं करेंगे। तो ये जो बोरिंग मेथड है, ये बोरिंग मेथड हम यूज नहीं करने वाले। क्या मेथड यूज करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे बताता हूं। क्वेश्चन कहता है इंसर्ट टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 और 5 इनके बीच में दो इर्रेशनल नंबर डालने हैं, दो इर्रेशनल नंबर डालने हैं 4 और 5 के बीच में, दो इर्रेशनल नंबर। भैया चीटिंग क्यों कर रहे हो आप, तो भैया यार पूरा लिखते हो उसके बाद काट देते हो, हैं? चीटिंग क्यों कर रहे हो भैया? भैया चैट बंद कर दो। ना 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 ना, जब क्वेश्चन पूछना होगा तब चैट बंद करेंगे ना। हाँ मतलब अभी तो पढ़ा रहे हैं तो चलो कर देते हैं, लो पढ़ा रहे हैं तो लॉक कर देते हैं, चलो। तो देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, 4 और 5 के बीच में दो इर्रेशनल नंबर डालने हैं हमें। अब इर्रेशनल नंबर हमें पता है, इर्रेशनल नंबर होते हैं NRNT, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4.14876 सो ऑन और 4.27431 डॉट डॉट डॉट, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दो जो हैं, दीज टू आर टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, क्या बोल रहा हूं मैं? दीज आर टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? ना ही रिपीट हो रहे हैं, ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे। तो वही तो लिखना था, एनआरएनटी, दो एनआरएनटी नंबर ही तो लिखने हैं। तो लिख दो ना कुछ भी, अरे लिख दो कुछ भी। ये मैंने कुछ अपने आप सोच के नहीं लिखा है, कुछ भी लिख दो, जो तुम्हारे मन में आए वो 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 लिख दो। 4 और 5 के बीच में 4 पॉइंट कुछ भी लिख दो, चलो कुछ भी, 4.46831 डॉट डॉट डॉट, ये भी इसी के बीच में है, एनआरएनटी है, इर्रेशनल है। 4.7398 डॉट डॉट डॉट, ये 4.8 जो है 4 और 5 के बीच में आएगा, एनआरएनटी है, इर्रेशनल नंबर। तो बस हमें दो ऐसे नंबर लिखने हैं, बस हमें ऐसा नंबर लिखना है जो इन दोनों के बीच में आए और एनआरएनटी हो। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? ऐसे नंबर लिखो, क्या बोला मैंने? कुछ काम की बात, डायरेक्टली डायरेक्टली कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं। क्या? ऐसे नंबर लिख दो, ऐसे नंबर्स लिख दो जो गिवन नंबर्स के बीच में हो। भाई 4 और 5 के बीच में चाहिए, तो गिवन नंबर्स के बीच में हो एंड एनआरएनटी हो, बस। तो एनआरएनटी और गिवन के बीच में हो, बात बन गई। समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना? आ गया समझ में, आ गया ना समझ में? आ गया ना समझ में? ओके, गॉट इट, गॉट इट। चलो बताओ, अभी रुक जाओ, इस वाले को बाद में करेंगे। बताओ बताओ, अब एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं लल्लू प्रॉब्लम, एलपी। एलपी मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। इंसर्ट 4 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 14 एंड 15। 14 और 15 के बीच में 4 इर्रेशनल नंबर्स डालो जल्दी। 14 और 15 के बीच में 4 इर्रेशनल नंबर डालो जल्दी।
अब तुम सब अलग अलग डालोगे, मेरे को क्या पता चलेगा? ऐसे एक आंसर तो है ही नहीं, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं। ये तो बहुत इजीएस्ट चीज हो गई। 14 और 15, इसके बीच में हमें 4 इरेशनल नंबर डालने हैं। तो 14.14867 डॉट डॉट डॉट, 14.7694 डॉट डॉट डॉट, 14.63794 डॉट डॉट डॉट, और कितने चाहिए? एक और चाहिए, लो जी, 14.9968497432 डॉट डॉट डॉट। हो गया, हो गया। देखते हैं इनमें से किसी ने क्या मेरे बराबर लिखा है, देखते हैं किसका किसका दिमाग मेरे जितना, मतलब कनेक्शन किसका बैठा है। कोई है जो इन चारों में से कोई एक लिख पाया? मतलब तुमने भी जो लिखा है वो सही लिखा होगा, और इन चारों में से कोई एक मैच हुआ क्या किसी का? है, आज देखते हैं किसका मेरे से मैच हुआ। पढ़ लो, है कोई जिसका मेरे से मैच हुआ? इजी पीजी है। शुरुआत करवाऊंगा उस चीज से जो दुनिया करती है। क्या बोल रहा हूं मैं? शुरुआत करवाऊंगा उस चीज से जिस फॉर्मूले से दुनिया करती है, फिर ट्रिक बताऊंगा ऐसी जो सिर्फ शोभित भैया बताते हैं। क्या बात है, ले बनी नहीं बट बन गया, कुछ ना कुछ तो बन गया। कोई शायरी नहीं बन पाई यार, लॉल्स। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये करके दिखाना। क्या ये कर दोगे? क्या ये कर दोगे? कोई लिख रहा है मेरे से मैच हुआ है भैया, प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? 0.12 और 0.13, इन दोनों के बीच में we have to insert two irrational number. We have to insert two irrational number. वाह 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 भैया, वाह वाह। We have to insert two irrational number. तो कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 0.12 और 0.13 के बीच में करना है ना, तो 12 के आगे मैं कुछ भी लगा दूं, इनके बीच में ही आएगा। मेरे को बस ये कोशिश करनी है कि इन दोनों के बीच में आए। तो 12 तो मैं फिक्स रखूंगा, 0.12 जो है ये तो मैं फिक्स रखूंगा। इसके आगे जो मैं भी लगाऊंगा वो हमेशा इसके बीच में आएगा। बस मेरे को किसी भी तरीके से 0.13 नहीं लिखना, क्योंकि 13 के आगे कुछ लगाया तो वो इसके बाहर निकल जाएगा। नहीं नहीं, हमें तो बीच में चाहिए ना। तो 0.12 फिक्स रखूंगा, इसके आगे मैं कुछ भी अंडवन लिख दूं, तो 1468 डॉट 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 7432 डॉट डॉट डॉट। बस हो गए 2 इरेशनल नंबर, हो गए 2 इरेशनल नंबर, हो गए 2 इरेशनल नंबर। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो वह √2 और √3 जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था। √2 और √3 की अगर मैं बात करूं, √2 और √3 की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों के बीच में हमें लिखने हैं, इन दोनों के बीच में हमें डालने हैं इरेशनल नंबर्स। इन दोनों के बीच में हमें डालने हैं इरेशनल नंबर्स। तो √2 जो होता है वो होता है, √2 की वैल्यू जो होती है, √2 की वैल्यू याद है किसी को? कोई है माइक अलाल जिसको √2 की वैल्यू याद है? तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। और √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732। ठीक है, तो √2 की वैल्यू 1.414 डॉट 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 और √3 की वैल्यू 1.732 डॉट डॉट डॉट। ये दोनों वैल्यूज याद रख लो, क्योंकि ना आगे हायर क्लासेस में 10th में 11th में 12th में ये कुछ ऐसे रूट हैं जिनकी वैल्यू में पता होनी चाहिए। बस तो ये दोनों वैल्यूज याद कर लेना। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज याद कर लेना। अब तुम्हें इन दोनों के बीच में लिखना है कुछ, अब तुम्हें इन दोनों के बीच में
दो इरेशनल नंबर डालने हैं तो डाल दो कुछ भी, जैसे 1.414 ये फिक्स कर दिया, जो पहला वाला है वो फिक्स कर दो, इसके बाद कुछ भी अंडरमेंट लिख दो 3294 एंड डॉट डॉट डॉट, है ना। 1.4 है ना और 1.7, 1.4 और 1.7 तो 1.5 भी इसके बीच में आएगा, 5239 डॉट डॉट डॉट। हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है, बस √2 और √3 की वैल्यू याद रखना, इससे आगे तुमसे एग्जाम में पूछेगा भाई नहीं, मैक्सिमम √2 और √3 पूछेगा, इन दोनों की वैल्यू याद कर लो, इन दोनों की वैल्यूज याद कर लो। अब आते हम नेक्स्ट पड़ाव पे इस चैप्टर के, जो कि है इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डालना। भाई रेशनल को नंबर लाइन पे तो तुम डाल दोगे, नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन ये होती है ना 0 1 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4/7 7/8 इन सबको तो तुम नंबर लाइन पे डाल दोगे, रेशनल को तो डाल दोगे, इर्रेशनल को नंबर लाइन पे कैसे डालेंगे इसके बारे में अब हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। इर्रेशनल को हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, तो अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आज हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले क्या करा मेरी जान, सबसे पहले हमने इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझी, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि दो रेशनल हो दो इर्रेशनल हो क्या केस बनेगा ये पढ़ा, फिर उसके बाद ये वाला तरीका हमने पढ़ा कि कैसे हमें दो रेशनल या दो इर्रेशनल के बीच में नंबर इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। तो चाहे आपको रेशनल दे दे उसके बीच में भी आप निकाल लोगे इर्रेशनल नंबर, चाहे आपको दो इर्रेशनल दे दे उसके बीच में भी आप इर्रेशनल नंबर्स निकाल लोगे। तो इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल या बिटवीन टू इर्रेशनल ये हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल। आज इर्रेशनल डे है, आज डे इर्रेशनल है, आज हर चीज इर्रेशनल के बारे में पढ़नी है। तो इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डालते हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम कितनों को याद है, पाइथागोरस थ्योरम कितनों को याद है, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर ले जाऊं तो h बराबर हो गया √ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इतना सबको याद है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अगर हमें निकालना है तो हम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का, याद है ना ये नहीं याद है, याद है या नहीं याद है, पक्का अपने आप से लिखोगे, अपने आप से लिखोगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो h बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका, ठीक है मेरी जान। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बताना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बताना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं चाहता हूं कि ये जो हाइपोटेन्यूज हो ये √2 हो, मैं चाहता हूं कि ये जो हाइपोटेन्यूज हो ये √2 हो, ये जो हाइपोटेन्यूज हो वो √2 हो। तो अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए, ध्यान से बताना मेरी जान सोच के, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए तो मैं बेस और परपेंडिकुलर को क्या क्या डालूं, मैं बेस और परपेंडिकुलर क्या क्या लूं जिससे कि मेरे को हाइपोटेन्यूज √2 मिल जाए। इस फॉर्मूले में मेरे को हाइपोटेन्यूज जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज इसकी जगह √2 चाहिए। तो बताओ मैं किसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर करूं जिससे मेरा √2 आए। मैं बेस और परपेंडिकुलर क्या क्या लूं जिससे मेरा आंसर √2 आए। क्या लूंगा, 1 और 1 लूंगा, 1 और 1 लूंगा। शाबाश, इतना समझ में आ गया तुम्हें। क्यों भाई, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो √2 ये बन गया √2। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए तो मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, शाबाश। अच्छा बताना मेरी जान, बताना मेरी जान, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज √3 चाहिए, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज √3 चाहिए तो मुझे बताना कि √3 चाहिए, इसके लिए मैं बेस क्या लूं और परपेंडिकुलर क्या लूं। किसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर √3 देगा, किसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर मेरे को √3 देगा, बताओ सोच के बताओ।
सोच के बताओ, सोच के बताओ जल्दी। क्या ले लूं मैं, क्या ले लूं मैं, क्या ले लूं मैं, क्या ले लूं मैं, क्या ले लूं? एक बोल रहा है 2 और 1 ले लो भैया, ले 2 और 1 ले लिया। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 हो गया 1, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 4 + 1, ये तो √5 बन गया। 2 और 1 से बात नहीं बन रही। क्या मैं √2 और 1 ले लूं? भाई √2 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटता है तो बन गया 2, 1 का स्क्वायर 1, तो √2 + 1 ये हो गया √3। तो अगर मेरे को √3 चाहिए, अगर मेरे को √3 चाहिए तो मैं बेस लूंगा √2 और परपेंडिकुलर लूंगा 1। बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताना, अब बताना, अब बताना अगले में। अगर मेरे को परपेंडिकुलर जो है वो √4 तो 2 ही होता है, वो छोड़ो। अगर मेरे को √5 चाहिए, अगर मेरे को √5 चाहिए, भाई √4 जो होता है, √4 तो 2 होता है, तो बात छोड़ो। अगर मेरे को √5 चाहिए परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेन्यूज, अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज √5 चाहिए तो मैं बेस और परपेंडिकुलर क्या लूंगा? तो मैं बेस और परपेंडिकुलर क्या लूंगा? ध्यान से देखना, पैटर्न समझना। जब √2 चाहिए था तो हमें मिला √1 का स्क्वायर। भाई √1 लिख सकता हूं ना, 1 और √1 एक ही बात होती है, तो मैंने लिख लिया √1 का स्क्वायर। तो √2 चाहिए था तो √1 का स्क्वायर, √3 चाहिए तो √2 का स्क्वायर, √4 तो छोड़ो, √5 चाहिए तो भाई √2 चाहिए तो √1 का स्क्वायर, 3 चाहिए तो √2 का स्क्वायर, 5 चाहिए तो √4 का स्क्वायर। 1 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 रहेगा। देखो अब चेक कर लो, √4 का स्क्वायर, 4 ये कटा, स्क्वायर से ये गया, तो क्या बना 4 + 1 5। अच्छा √6 चाहिए तो भाई √2 चाहिए था तो √1 का स्क्वायर, √3 चाहिए था तो √2 का स्क्वायर, 5 चाहिए तो 4 का स्क्वायर, 6 चाहिए तो √5 का स्क्वायर। 1 तो फिक्स है। √7 अगर हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्या बात हो रही है? हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, हाइपोटेन्यूज अगर √7 चाहिए तो √6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो √8 अगर चाहिए हमें हाइपोटेन्यूज तो बेस में लूंगा √7, परपेंडिकुलर में लूंगा 1। √9 अगर चाहिए, ये बेस लिया, ये परपेंडिकुलर, √9 अगर चाहिए तो √9 जो होगा वो तो 3 होता है, छोड़ो। √10 अगर चाहिए तो बेस में लूंगा एक छोटा का रूट और परपेंडिकुलर में लूंगा 1। तो परपेंडिकुलर तो फिक्स रहेगा, बेस क्या करूंगा मैं? एक छोटे का रूट ले लूंगा, एक छोटे का रूट, 5 में 4 का रूट, 6 में 5 का रूट, 7 में 6 का रूट, 8 में 7 का रूट, 10 में 9 का रूट। तो परपेंडिकुलर तो 1 है, परपेंडिकुलर तो फिक्स है 1। क्या बोला मैंने? ये मैं जो बातें बोलता हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो तरीके, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसलिए ना जो मैं हिंदी में बोल देता हूं कई बार, इनको छत पे लिख लिया करो। क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर तो 1 है फिक्स, बेस जो है वो एक छोटे का रूट लेंगे, एक छोटे का रूट ले लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? 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 क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है, अगर हमें हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए तो बेस लूंगा √1 और परपेंडिकुलर 1। हाइपोटेन्यूज अगर √3 चाहिए तो बेस लूंगा √2, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1। √5 अगर हाइपोटेन्यूज चाहिए तो बेस √4। √6 अगर हाइपोटेन्यूज चाहिए तो बेस √5। √7 अगर हाइपोटेन्यूज चाहिए तो √6 होगा बेस।
√8 अगर हाइपोटेन्यूज चाहिए तो बेस होगा √7, √10 अगर हाइपोटेन्यूज की नीड है तो बेस होगा √9। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अच्छा, दूसरी चीज अब मेरे को बताओ, इतना तो समझ में आ गया कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। इतना तो समझ में आ गया कि अगर हाइपोटेन्यूज जो भी मैं तुमसे मांग लूं, मैं हाइपोटेन्यूज तुमसे जो भी मांग लूं, मैं तुमसे पूछता हूं, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं, मैं तुमसे बोलूं कि हाइपोटेन्यूज चाहिए मुझे 26, तो बताओ बेस क्या लूंगा और परपेंडिकुलर क्या लूंगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, हाइपोटेन्यूज चाहिए 26, तो बेस क्या लूंगा और परपेंडिकुलर क्या लूंगा। क्या लूंगा भाई? बेस जो होगा परपेंडिकुलर तो 1 है फिक्स, परपेंडिकुलर तो 1 है, ये तो फिक्स है। बेस क्या होगा? बेस होगा एक छोटे का रूट, तो एक छोटा 26 का छोटा 25, तो 25 का रूट होता है 5, तो 5 और 1, ये हमारा आंसर। क्लियर है? तो इतना तो सबको समझ में आ गया कि भाई अगर मेरे से हाइपोटेन्यूज 26 की बात करी है, वो 26 नहीं √26, सारी रूट की बातें हो रही है ना। तो हाइपोटेन्यूज अगर √26 चाहिए तो बेस होगा 25। आंसर भी देने लग गए, ये नहीं कि भैया क्वेश्चन गलत लिखा है, फ्लो में आंसर भी दिए जा रहे हो बे लल्लुओं। तो हाइपोटेन्यूज अगर चाहिए √26 तो बेस लूंगा एक छोटे का रूट और परपेंडिकुलर तो 1 होगा फिक्स। इतना तो हमें समझ में आ गया। अच्छा मेरी जान एक बात बताओ, एक ऐसी लॉजिकल तुमसे प्रशांत भैया वाली चीजें पूछ रहा हूं, साइंस की चीजें पूछ रहा हूं। मान लो ये रोड है ना, ये रोड है, यहां पे जो है हमारा सूरज है, ठीक है, ये रोड मान लो, ये सूरज मान लो। तो √2 की परछाई, ये √2 पूरा यहां से यहां तक √2 है, यहां से यहां तक ये पूरा √2 है ना, तो ये √2 की जो परछाई है, ये √2 की परछाई जो है ये कहां गिरेगी? छत नीचे रोड पे। एक ऐसी लॉजिकल चीज पूछ रहा हूं, अगर यहां से सूरज देवता हमारे हैं तो सड़क पे √2 की परछाई ऐसे जाएगी, थोड़ी ऐसे ऐसे नीचे जाएगी, तो ये पूरा यहां से यहां तक √2 की परछाई होगी, ये यहां से यहां तक √2 की परछाई होगी ना, √2 की परछाई, ये पूरी यहां से यहां तक की √2 की परछाई होगी। क्लियर है ना? तो परछाई लेनी आनी चाहिए हमें, है ना। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं √3 की परछाई लो, अभी तो √3 हवा में टंगा हुआ है ना, √2 हवा में था, मेरे को जमीन पे लाना है, तो हवा को जमीन पे कैसे लाते हैं? अभी √3 हवा में है, इसको जमीन पे कैसे लेंगे? इसकी परछाई ले लेंगे ऐसे। अब ये परछाई लेने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है? वो तरीका होता है आपका कंपास वाला, ठीक है। तो कंपास वाला तरीका होता है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दो, ऐसे लिया जाता है। देखो परछाई, तुम्हारा कंपास होता है, तो कंपास की एक पॉइंट यहां रखा, एक पॉइंट यहां रखा और एक पॉइंट यहां रखा, है ना, एक पॉइंट यहां रखा, एक पॉइंट यहां रखा, और ऐसे नीचे नीचे जाए, ये नीचे 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 जाते हो ना तुम ऐसे, तो ये जो है ये पॉइंट है √3, ये पॉइंट है √3। तो √3 की परछाई लेनी आनी चाहिए, है ना, √3 की परछाई लेनी आनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे टॉपिक का, जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब बताना मेरी जान, देखो अब तो तुम जल्दी जल्दी बताओगे अपने आप ही। हमें √2 को नंबर लाइन पे डालना है, ठीक है। अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए तो मुझे बेस क्या चाहिए होगा और परपेंडिकुलर क्या चाहिए होगा, जल्दी बताना। अगर हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए तो बेस क्या चाहिए होगा? एक छोटे का रूट, तो एक छोटे का रूट 1, मतलब 1 चाहिए होगा बेस। परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सारी चीज मैं अभी हाथ से कर रहा हूं, पर तुम अपने स्केल वगैरह और कंपास से करोगे, ठीक है। तो एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी, देखना अब तुम मेरे से पहले बताओगे कैसे करना है, ठीक है। नंबर लाइन तुमने ड्रॉ करी, ये तुम्हारा 0, ये मान लो तुम्हारा 1, ये मान लो तुम्हारा 2।
बेस कितना चाहिए, बेस कितना चाहिए, अगर √2 चाहिए हमें हाइपोटेन्यूज में, बेस हमें 1 चाहिए, ठीक है, तो बेस 1 ले लो, बेस हमने 1 ले लिया, ये 1 बेस हो गया हमारा, ठीक है, ये 1 जो है ये हमारा बेस हो गया, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 जो है ये हमारा बेस हो गया। परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1 चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ले ले। परपेंडिकुलर कैसे लेते थे मेरी जान, याद है ना, परपेंडिकुलर कैसे करते थे, कंपास से परपेंडिकुलर कैसे लेते थे भाई, ऐसे ये रखा, एक कंपास का यहां पॉइंट रखा, एक कंपास का पॉइंट यहां रखा, है ना, ऐसे कंपास के पॉइंट रख के एक स्क्वायर ऐसे बनाया, फिर एक ऐसे लिया, एक कट ऐसे लिया, यहां से एक कट ऐसे मारा, यहां से रख के एक कट ऐसे मारा, है ना, इस तरह से कट लगते थे और फिर ऊपर ऐसे चला जाता था। याद आ रहा है, याद आ रहा है, मैं तो हाथ से कर रहा हूं पर तुम कंपास से करोगे, मैं तो हाथ से कर रहा हूं पर तुम कंपास से करोगे। तो परपेंडिकुलर लेने का एक तरीका होता था, वो तरीका यही होता था कि हमने क्या करा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे हाथ रखा, यहां पे एक कंपास, यहां पे एक कंपास ऐसे बनाया, है ना, फिर एक कट ऐसे मारा, एक कट हमने ऐसे मारा, एक ऐसे मारा और एक ऐसे मारा, और फिर इस तरह से करके हम ऊपर ज्वाइन कर देते थे। ठीक है, ठीक है, तो मैं हाथ से बना देता हूं पर तुम कंपास से बनाना जब पेपर में बनाओगे। तो ऐसे कट लिया, एक कट यहां, एक कट यहां, एक कट यहां, एक कट यहां, तो इस तरह से हमने बना लिया। तो हमने बेस 1 लिया था, हमें परपेंडिकुलर भी 1 चाहिए। मान लो हमने स्केल से नापा, यहां से यहां तक इतना जो है ये 1 आ रहा है, यहां से यहां तक ये 1 आ रहा है, ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर भी जो है 1 ले लिया, हमने परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया। बेस 1 परपेंडिकुलर 1, अगर बेस 1 है परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है परपेंडिकुलर 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली √2 होगा। भाई यही तो पढ़ा था अभी हमने कि अगर हम बेस 1 कर दें परपेंडिकुलर 1 कर दें तो हाइपोटेन्यूज √2 होगा। तो ये √2 हमें मिल गया, पर ये √2 अभी हवा में यहां लटक रहा है, अभी √2 हवा में लटक रहा है, हमें तो कहां चाहिए, ऑन दी नंबर लाइन चाहिए। तो ऑन दी नंबर लाइन लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक कंपास का पॉइंट यहां रखा, एक कंपास का पॉइंट यहां रखा और ऐसे 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 नीचे ले गए, तो ये जमीन पे जो पॉइंट आया, अब जो हमने परछाई के बाद जमीन पे पॉइंट लाए, दिस पॉइंट इज √2, दिस पॉइंट इज √2। पहले √2 हवा में था, इसको जमीन पे ले आया, दिस पॉइंट इज √2। क्लियर है, क्लियर है, हाँ हाँ 480p कर लो ना, उसमें बढ़िया दिख रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं सेटिंग से चेंज कर सकते हो अपनी क्वालिटी। क्लियर है, तो √2 को नंबर लाइन पे लाने के लिए हम इस तरह से जुगाड़ करेंगे। हवा में बनाओ, हवा में बनाने के बाद प्रोटेक्टर यूज करो। यार इसका प्रोटेक्टर होता तो है, एक तो वो कहां होता है मुझे ये भी नहीं पता, कहीं तो होता है, कहीं तो होता है टूल्स में। अब मैं क्या है ना, इसमें टाइम लगा दूंगा तो तुम्हारे पास समय वैसे ही तुम्हारे पास कम है। स्क्रीनशॉट कोई लेना है हमें, सब्जेक्ट डिसिप्लिन टूल मैथ्स, हाँ ये ना कंपास है तो, पर इसको यूज कैसे करते हैं मेरे को इतना अच्छे से भी आता नहीं है, मतलब इसमें कैसे यूज करते हैं वो नहीं आता है। यहां पे आए, है ना, और ये नीचे अब आ गया, ठीक है ना, तो इस तरह से आ गया नीचे। तो ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज योर √2। लो कर दिया कंपास से, आए बड़े मेरे से लड़ रहे थे, चलो तो दिस पॉइंट इज √2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक बार और बना के दिखाऊं, एक बार और बना के दिखाऊं, देखो एक बार और बना के दिखाता हूं, देखो एक बार और बना के दिखाता हूं, देखो हमें क्या चाहिए था, हमें √2 चाहिए था, तो मैंने दिमाग लगाया अगर √2 हाइपोटेन्यूस में चाहिए तो बेस मुझे 1 चाहिए, तो मैंने बेस क्या करा, बेस मैंने 1 ले लिया, बेस मैंने 1 ले लिया, ठीक है, ये बेस जो है यहां से यहां तक 1 हो गया। मुझे परपेंडिकुलर भी 1 चाहिए, तो परपेंडिकुलर करने के लिए मैंने क्या करा, कंपास से ऐसे गए, एक गया, दो गया, एक यहां कट, एक यहां कट और ऊपर चले गए मैं, ये यहां से यहां तक भी मान लो मेरा 1 आ गया। तो मेरा बेस भी 1, मेरा परपेंडिकुलर भी 1, मेरा बेस भी 1, मेरा परपेंडिकुलर भी 1, तो ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेन्यूस आएगा, ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेन्यूस आएगा ये यहां से यहां तक √2 आएगा। पर ये √2 अभी हवा में है, ये √2 अभी हवा में है। इस हवा को मेरे को जमीन पे लाना है, तो जमीन पे लाने के लिए मैं क्या करूंगा,
अपना कंपास यहां रखूंगा एक पॉइंट, यहां रखूंगा दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, यहां रखा एक पॉइंट, यहां रखा दूसरा पॉइंट और इसको नीचे ले गए। तो मेरा जो पॉइंट हवा में था वो नीचे आके नंबर लाइन पे यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज रूट टू, दिस इज रूट टू ऑन नंबर लाइन, दिस इज रूट टू ऑन नंबर लाइन। अगर इसी तरह से मैं बोलूं रूट 3 लाना है तो बताना मेरी जान, हाइपोटेन्यूज को अगर रूट 3 लाना है तो परपेंडिकुलर क्या रखते हैं और बेस क्या रखते हैं? उल्टा, बेस पहले मान लो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स है, बेस क्या रखूंगा, बेस क्या रखूंगा, बेस क्या रखूंगा? क्लास खत्म कब होगी? क्लास खत्म होने में टाइम लगेगा मेरी जान, अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है, टाइम लगेगा। चैप्टर बहुत बड़ा है ना ये, मैं और बहुत डीप डीप में पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में उड़ाते उड़े जा रहा हूं, ये बात है। बेस क्या लेंगे हम? बेस लेंगे हम रूट 2। अब बेस रूट 2 चाहिए तो पहले हमें रूट 2 बनाना पड़ेगा। भाई अगर बेस हमें 1 चाहिए होता तो 1 तो हमें आता है बनाना, 1 तो हम नंबर लाइन पे अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, 1 तो हम नंबर लाइन पे अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर अब हमें जो बेस चाहिए, अब हमें जो बेस चाहिए, अब हमें जो बेस चाहिए, वो बेस चाहिए हमें, वो बेस चाहिए हमें रूट 2। तो रूट 2 यहां तो नहीं है, रूट 2 तो पहले बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? जैसे यहां बनाया, तो पहले ये रूट 2 बनाते हैं, पहले रूट 2 बनाते हैं। आ जाओ, रूट 2 बनाने के लिए बेस में 1, परपेंडिकुलर में भी 1, तो बेस में 1, परपेंडिकुलर में 1, तो ये जो बना, ये यहां से यहां तक बना रूट 2। अब इस रूट 2 को बेस लेंगे। अब क्या करेंगे? इस रूट 2 को बेस लेंगे, इस रूट 2 को बेस लिया, इस रूट 2 को बेस लिया और इस रूट 2 का बेस लेके परपेंडिकुलर 1 खींचेंगे। तो इसको बेस लिया, अब परपेंडिकुलर खींचो, तो अब लाल से बनाता हूं मैं। तो अब क्या करा हमने? इसको बेस लिया, अब क्या करा हमने? इसको बेस लिया, अरे यार, अब हमने इसको बेस लिया और इसको बेस लेके अब हम क्या करेंगे? अब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे 1। तो बेस रूट 2 चाहिए, परपेंडिकुलर 1 चाहिए, तो परपेंडिकुलर 1 खींचते हैं। तो परपेंडिकुलर 1 खींचने के लिए हमने क्या करा? ये कट, ये कट, एक ऊपर कट, एक ऐसे कट, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर गया, ये हमारा परपेंडिकुलर गया, ये 1, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर बन गया। अब जो हम लाइन खींचेंगे, अब जो हम हाइपोटेन्यूज खींचेंगे, वो रूट 3 होगा, वो रूट 3 होगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? तो हमें बेस रूट 2 चाहिए था, मैंने बेस रूट 2 लिया, परपेंडिकुलर 1 चाहिए था, परपेंडिकुलर 1 खींचा। अब जो हमने लिया ये रूट 3 है, तो रूट 3 ये है, पर ये रूट 3 तो मेरी जान, ये रूट 3 तो मेरी जान हवा में है। इस हवा को, इस हवा को, इस हवा को, इस हवा को, इस हवा को जमीन पे लाएंगे, इस हवा को जमीन पे लाएंगे। तो यहां कंपास का एक पॉइंट, ये हवा में यहां पे है। अब इस हवा को, अब इस हवा को पकड़ के जमीन पे लाएंगे, अब इस हवा को पकड़ के जमीन पे लाया जाएगा, अरे लग जा। अब इस हवा को पकड़ के जमीन पे लाए, तो जमीन पे लाने के बाद ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट है हमारा रूट 3। ये पॉइंट जो है हमारा, ये रूट 3 है ऑन द नंबर लाइन। हवा में तो निकाल लिया था, पर हवा को जमीन पे भी तो लाना है, तो जमीन पे है। दिस इज द पॉइंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, दिस इज पॉइंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। क्लियर है? क्लियर है? तो रूट 2 बनाना था तो बेस 1 लिया, परपेंडिकुलर 1 लिया, आसान था। बेस 1 भी आसान था, परपेंडिकुलर 1 भी आसान था। रूट 2 हवा में निकला, हवा को जमीन पे लाया, बन गया। पर जब रूट 3 बनाना था ना मेरी जान, तो हमें बेस चाहिए था रूट 2। तो पहले रूट 2 कंस्ट्रक्ट करा, रूट 2 कंस्ट्रक्ट हुआ। अब रूट 2 को बेस लेके परपेंडिकुलर 1 बना के रूट 3 बनाया और उसको हवा में हवा से जमीन पे लिया। मान लो तुम्हें रूट 65 बनाना है, अब कैसे बनाओगे? अब कैसे बनाओगे भैया? रूट 65 कैसे बनेगा भैया? रूट 65 कैसे बनेगा भैया? रूट 65 अगर हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, भाई जो भी हमें बनाना है ना, जो भी हमें बनाना है उसको हाइपोटेन्यूज मान लो।
जो भी हमें बनाना है उसको हाइपोटेन्यूस मान लिया। तो हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए √65, हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए √65। तो अगर हाइपोटेन्यूस √65 चाहिए तो क्या कोई मेरे को बता सकता है बेस क्या चाहिए होगा और परपेंडिकुलर क्या चाहिए होगा? परपेंडिकुलर तो 1 है फिक्स, बेस क्या चाहिए होगा? बेस क्या चाहिए होगा? बेस का एक लग रहा है भैया क्यों बनाना है आपको, ये भी बात अच्छी है, क्यों बनाना है भैया √65? नंबर मिल जाए, पास हो जाए, तू 10वीं में पहुंच जाए और 10वीं में फिर तू 10th के आरंभ बैच में आए और फिर 10th में 95% फोड़े, इसलिए बनाना है। ये कह रहा है क्यों बनाना है? तुम में से कितनों को पता है आरंभ बैच के बारे में? कितनों को पता है आरंभ बैच के बारे में? पता है आरंभ बैच के बारे में? जानते हो नहीं जानते हो? आरंभ बैच देखो 2 बैच है, क्लास 9 10th के 2 बैच होते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपर्स में 2 ही बैच है जो सबसे ज्यादा फेमस है। पहला है आरंभ, आरंभ मतलब स्टार्टिंग, तो जो स्टार्टिंग से बैच होगा, बिल्कुल फुल ईयर बैच जो होगा, जो इस साल भी हुआ था आपके 10th वाले सीनियर्स के लिए, आरंभ बैच तो होता है पूरे साल का बैच। और अभय बैच जो होता है वो क्रैश कोर्स होता है। पता है, जानती हूं। तो अगर हमें बेस चाहिए तो बेस हमें चाहिए होगा एक छोटे का रूट, तो एक छोटा हमें चाहिए √64, तो 64 का रूट होता है 8, तो बेस बना दो 8। क्या बोला मैंने? बेस बना दो 8, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेस हमें चाहिए 8। लो भैया बेस बना दिया 8, 0 से 8 तक एक लाइन खींच दी, तो यहां से यहां तक जो बेस है हमारा ये 8 हो गया। परपेंडिकुलर हमें चाहिए 1, तो परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे? ये लिया, कट लिया, ये कट लिया, एक ऐसे कट और एक ऐसे कट, और ये ऊपर हमने खींच दी। ठीक है, अभी तो मैं क्या है हाथ से बना रहा हूं तो इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा है ढंग से, तो हमने ये ऊपर खींच दी। ये ले, कंपास से बनाओगे तो बन जाएगा, मतलब मैं तो जल्दी जल्दी में बना के तुम्हें सिखा रहा हूं। तो ये मान लो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है 1। ठीक है, तो बेस हमने ले लिया 8, परपेंडिकुलर हमने ले लिया 1। बेस हमने ले लिया 8, परपेंडिकुलर हमने ले लिया 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज बन जाएगा √65। ये हाइपोटेन्यूज जो है ये बन गया √65, पर ये √65 जो है, ये √65 अभी हवा में है। इस हवा वाली चीज को हमें कहां लाना है? जमीन पे लाना है, क्योंकि हवा में जो चीज रहती है कभी ना कभी तो जमीन पे आती है। छोटा पड़ गया, ये तो छोटा पड़ गया, चलो कोई नहीं, तुम समझ तो गए। एक कंपास का पॉइंट यहां रखोगे, एक यहां रखोगे, और टट 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 टट, ये पॉइंट जो आया, ये पॉइंट आया √65। ये पॉइंट जो आया, ये पॉइंट आया तुम्हारा √65। क्लियर है? अरे समझ पा रहे हो तुम? हैं, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? भैया नोट्स कहाँ मिलेंगे? ऐप पे मिलेंगे भैया। लाइव चैट शो नहीं हो रही यतिका, मेरे को तो तेरी शो हो रही है, मेरे को तो तुम्हारी चैट शो हो रही है। समझ गए? तो √65 हमें लग रहा था बनाने में बहुत भारी होगा, पर √65 का बेस तो 8 ही है। 8 बनाया, 1 बनाया, हवा में 65 बना, हवा को जमीन पे ले आए, बात बन गई। हवा को जमीन पे ले आए, बात बन गई। तो ये हो गया हमारा √65। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब आ गया हमारा पॉइंट में। देखो ये तो तुम समझ गए, √2 बनाने के लिए बोल दे, √3 बनाने के लिए बोल दे, √65 बनाने के लिए बोल दे, बना देंगे। अगर अंदर डेसिमल है, अगर रूट के अंदर डेसिमल है तो क्या करा जाएगा? अगर रूट के अंदर डेसिमल है तो क्या करा जाएगा? अब हमें बस ये चीज और समझनी है, ये लास्ट चीज है, समझ लो, लेक्चर नंबर 3 में समझ लेंगे। मैं चाह रहा था कि 2 लेक्चर्स में आपका रियल नंबर खत्म हो जाए, पर वो नंबर सिस्टम खत्म हो जाए, पर नंबर सिस्टम खत्म होने में 3 लेक्चर तो एटलीस्ट लगेंगे। बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज जो है वो एक तरह से नया चैप्टर ही अपने में, मतलब हर एक एक्सरसाइज एक नया चैप्टर है अपने में। तो बड़ा चैप्टर है, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये सारी चीजें जो है ये हमें आगे तक काम आती हैं। रेशनल, इरेशनल, या नहीं पता होता, पता है तुम्हें, तुम अपने जाके ना सीनियर से पूछना, उन्हें नहीं पता होता ये सारी चीजें। उनसे पूछना √4.7 को कैसे नंबर लाइन पे बनाएंगे, नहीं पता होगा।
तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, खूब टाइम है हमारे पास, 45 दिन भी बहुत होते हैं। तो शोभित भैया है ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो। चलो रूट 4.7 जो है, बस एक चीज याद रखना मेरी जान, एक चीज याद रखना बहुत अच्छे से। क्या याद रखना है हमें, कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन तुरंत क्लास के बाद कर लेना। रिवीजन का मतलब क्या होता है मेरी जान, रिवीजन का मतलब होता है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चंस जो करवा रहा हूं मैं, वो एक बार खुद बिना देखे अटेम्प्ट कर लेना क्लास के बाद। सारा लेक्चर क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज समझ में आ जाएगी बिना देखे। ऐसे नहीं करते कि कॉपी में ऐसे छुपा के क्वेश्चन देख लिया और छुपा के आंसर खुद करा, ये कर लेना बस। अगर इतना कर लिया, इतना कर लिया, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, दो चीजें मांगी थी तुमसे। पहली क्या मांगी थी, कि क्लास में रेगुलर रहना है, क्लास एक भी नहीं छोड़नी है, और दूसरा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, बस उतना अच्छे से कर लेना। अगर तुमने इतना अच्छे से कर लिया ना, 100/100 कहीं नहीं गए तुम्हारे, कहीं भी नहीं गए। बस दो चीजें, रोज क्लास में आना है, और जो क्लास में बताया जा रहा है, नोट्स बनाए जा रहे हैं, टेस्ट लिए जाएंगे, सब चीज, एक पूरा शेड्यूल दूंगा मैं। कल की क्लास में तुम्हारे सामने एक पूरा शेड्यूल रख दूंगा कि भाई कितने कितने दिनों में तुम्हें कितने कितने कैसे करेंगे, तो पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बस उस शेड्यूल के साथ में चलना। जो टेस्ट लूंगा वो टेस्ट देना, सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, ओ सब्जेक्टिव तो आपके नहीं होंगे, 10th वालों के होते हैं वो। जितने भी टेस्ट लूंगा वो सारे टेस्ट तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। जितनी भी तुम्हें मैं क्वेश्चंस दूंगा, बीच बीच में वर्कशीट देता रहूंगा, वो वर्कशीट तुम्हें अटेम्प्ट करनी है। इतना कर लिया बस, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अगर रूट के अंदर डेसिमल है, क्या रूट के अंदर अगर डेसिमल है, तो इस केस में हम कैसे करेंगे। इस केस में करने का मेरी जान एक तरीका है, वो तरीका ध्यान से समझना। ठीक है, एक तरीका है, वो तरीका ध्यान से समझना, फिर छुट्टी। कुछ भी हो रूट के अंदर मान लो तुम्हारा रूट के अंदर जैसे 4.7 है ना, कुछ भी हो, रूट 4.7 हो, रूट 6.3 हो, रूट 7.9 हो, मतलब XYZ कुछ भी हो, रूट x हो, तो हम रूट x के लिए देख लेते हैं। ठीक है, XYZ कुछ भी हो, अंदर कोई भी डेसिमल हो, डेसिमल की केस में बात कर रहा हूं क्या, रूट के अंदर अगर डेसिमल है, तो रूट के अंदर अगर डेसिमल है तो कैसे करेंगे। कुछ भी हो नंबर, मैं x को मान के चलता हूं। ठीक है, x का सिखा दूंगा, उसी तरीके से सारे कर लेना। ठीक है, तो x इज एनी डेसिमल नंबर। x क्या है, x कोई भी एक डेसिमल नंबर है। ठीक है ना, डेसिमल नंबर है कोई भी, तो कुछ भी हो, तो सारे केसेस में एक तरीका है, वो तरीका समझ लो। क्या तरीका है, देखना ध्यान से देखना। सबसे पहले नंबर लाइन पकड़ोगे। ठीक है, नंबर लाइन पकड़ के इसमें 0 से x तक एक लाइन खींच देना। क्या बोला मैंने, जो भी x हो, जो भी 6.3 है तो 0 से 6.3, 4.7 है तो 0 से 4.7, जो भी x है वहां तक लाइन खींच दो। तो 0 से x तक तुमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, 0 से लेके x तक तुमने लाइन खींच दी, तो यहां से यहां तक ये x है। ठीक है, 0 से x तक तुमने एक लाइन खींच दी। क्लियर है। अब क्या करो, एक यूनिट और आगे जाओ। ठीक है ना, 6.3 तक मान लो गए, तो 7.3 तक और चले जाओ। तो एक यूनिट और आगे चले गए, बस एक यूनिट और आगे चले जाओ। अगर तुम 4.7 तक गए थे तो 4.7 और एक ऐड और कर दोगे तो 5.7 तक चले जाओ। ठीक है, तो x तक गए थे, एक और आगे बढ़ जाओ, एक यूनिट और आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो x तक चले जाओ, फिर उसके बाद एक आगे और चले जाओ। ठीक है, एक आगे और चले गए, x तक जाने के बाद एक आगे और चले जाओ। अब क्या करना है तुम्हें, इस पूरे का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, देखो, मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, देखो, कंपास लेंगे। ठीक है, कंपास लेंगे, आधे से थोड़ा ज्यादा जाओ, मतलब अंदाजन से आधे से थोड़ा आगे गए। ठीक है, आधे से थोड़ा आगे जाने के बाद, आगे से थोड़ा आगे जाए, ठीक है ना,
आगे से थोड़ा आगे गए, फिर इस कंपास से लाइन खींचनी है तुम्हें। क्या? इस कंपास से तुम्हें लाइन खींचनी है। एक ऐसे खींची, ठीक है, एक पूरी ऐसे खींची, और इसी में यहीं से पॉइंट लिया तुमने, और इसी को क्या करना है तुम्हें, नीचे जाओ और एक लाइन ऐसे खींच ली, एक लाइन ऐसे खींच ली, ठीक है। फिर यहां गए, फिर ये कंपास को वापस 180 डिग्री रोटेट करा, ठीक है। एक लाइन तुमने ऐसे खींची और वापस से नीचे ले जाओ, मतलब इसको पॉइंट को यहीं रखना है, मैं कह रहा हूं ना, मेरे को इतना अच्छे से आता नहीं है ये। और एक लाइन तुमने ऐसे खींची, ठीक है। अब मैं नीचे चला गया, नीचे तो आ ही नहीं रहा, बहुत लंबी लाइन खींच दी ना मैंने। तो एक लाइन मान लो तुमने अब ऐसे खींच दी, ठीक है, मान लो एक लाइन ऐसे खींच दी। तो इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और नीचे जो पॉइंट बनेगा, मान लो वो क्रॉस ऐसे बन रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो ऐसे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो बन रहा है, एक गलती मैंने करी है, एक गलती मैंने क्या करी कि मेरे को इन दोनों का सेंटर लेना है, इन दोनों का। तो इनके आधे से ऊपर गए, एक क्रॉस ऐसे, एक क्रॉस ऐसे, फिर यहां गए एक क्रॉस ऐसे और एक क्रॉस ऐसे, ठीक है ना। तो इस पूरे का हमें सेंटर चाहिए, तो इस पूरे का सेंटर चाहिए, तो ऐसे क्रॉस मारा, ये बन गया इसका बाइसेक्टर, ये आ गया सेंटर हमारा, ये आ गया हमारा सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? फिर से बताऊं, ये क्या बहुत बड़ा बन गया ना, बहुत बड़ा बन गया, वापस से बताता हूं, रुको। बहुत बड़ा बन गया है, बहुत आसान, रुक जाओ, मैंने बहुत बड़ा बना दिया ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। छोटा बनाता हूं, देखो कुछ नहीं करना हमें, 0 से x तक एक लाइन खींचो। x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, 4.7, 6.3, 7.9, कुछ भी हो सकता है। तो 0 से 4.7 अगर है, तो 0 से x तक हमने एक लाइन खींची, एक यूनिट हम आगे गए, ठीक है। अब इस पूरे का मिड पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे, कंपास ऐसे रखेंगे, एक लाइन यहां, फिर कंपास यहां पे रखेंगे, एक लाइन यहां, इन दोनों लाइन को अगर हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा, क्लियर। तो x तक गए, एक यूनिट आगे बढ़े, मिड पॉइंट निकाला, x तक गए, एक यूनिट आगे बढ़े, और इस पूरे का जो पूरा हो गया, एक यूनिट आगे बढ़ गया, x+1 हो गए, इस पूरे का मिड पॉइंट निकाल लिया, क्लियर। अब इसको मिड पॉइंट मान के, इस मिड पॉइंट को सेंटर मान के, इस मिड पॉइंट को सेंटर माना, ठीक है, इस मिड पॉइंट को सेंटर मान के एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर दो, इसको सेंटर माना हमने, और इसको सेंटर मान के एक सर्कल अब हमें ड्रॉ करना है। एक तो ये चलता कैसे है, एक सेकंड, ये उल्टा बना दिया ना, हाँ। एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, इसको सेंटर माना, इस पॉइंट से अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। अरे घूम जा, क्या हो रहा है? अब हमें पूरा एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये पूरा सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसको मिड पॉइंट माना, मिड पॉइंट 0 यहीं आएगा, तो हमने क्या माना, इसको मिड पॉइंट मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, ऐसे मिड पॉइंट माना और एक ऐसे पूरा सर्कल ड्रॉ करा। इसको मिड पॉइंट मान के हमने एक पूरा ऐसे सर्कल ड्रॉ करा, क्लियर है। x तक गए, एक आगे गए, मिड पॉइंट माना, इस मिड पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करा। अब क्या करो, इस x से एक परपेंडिकुलर मार दो ऊपर, ऊपर। ये जो है ना, ये जो पूरी लेंथ है, ये यहां से यहां तक की पूरी लेंथ, यही रूट x है, पर ये रूट x अभी हवा में है, तो इस हवा को हम क्या करेंगे, जमीन पे लाएंगे,
नेगेटिव पे लाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा रूट एक्स, ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट होगा रूट एक्स। आया समझ में? क्रिस्टल क्लियर है? हाँ मतलब सेमी सर्कल मारेंगे। क्रिस्टल क्लियर है? एक बार और बताऊंगा क्या है कंपास जब मैंने यूज करा ना, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। 4.7 को बनाना है मेरे को, रूट ओवर ऑफ 4.7 है, इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पे 0 से लेके 4.7 तक जाएंगे पहले तो 0 से 4.7 तक गए, फिर एक आगे बढ़े, है ना, ये एक यूनिट और आगे बढ़े। इस पूरे का में मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट के लिए एक यहां लाइन बनाई, एक यहां लाइन बनाई, फिर यहां पे रख के एक यहां लाइन बनाई, एक यहां लाइन बनाई, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये जो मिलेगा ये हमें मिड पॉइंट मिलेगा। मिड पॉइंट मिल गया। मिड पॉइंट को ही सेंटर मानो और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। तो मिड पॉइंट को सेंटर मान के, मिड पॉइंट को हमने सेंटर माना और एक ऐसे सेमी सर्कल हमने एक ऐसे सेमी सर्कल हमने ड्रॉ करा, ठीक है, एक हमने ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करा। अब क्या करते हैं, इस 4.7 से परपेंडिकुलर ऊपर खींचा, तो ये जो लेंथ है पूरी, ये है रूट 4.7, पर ये तो रूट 4.7 हवा में है, इस हवा को क्या करेंगे हम ऐसे नीचे लाएंगे, तो ये पॉइंट जो होगा ये होगा रूट 4.7। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आ गया समझ में? तो ये है हमारा अगर रूट है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल है, तो किस तरह से करेंगे ये मैंने बता दिया। x आगे गए, एक सेंटर निकाल के इसको सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर गए, परछाई गई, ये आ गया रूट एक्स। ठीक है, चार स्टेप में हमारा रूट एक्स आ गया। तो देखो अगर डायरेक्ट है, रूट 2 है, रूट 65 है, रूट 3 है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया था, रूट 2, रूट 3, रूट 65, इसको क्या करना है तो समझ में आ गया। पर अगर रूट के अंदर डेसिमल है तो कैसे करेंगे, उसके लिए ये तरीका है बस। रूट के अंदर डेसिमल है तो ये पूरा हमें सेमी सर्कल वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। रूट के अंदर अगर डेसिमल है तो हमें ये पूरा सेमी सर्कल वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। क्लियर है? बस करो भैया, थक गए भैया, आपको ठंड नहीं लगती? एक बोल रहा है भैया रूट 9.3 कैसे बनाएंगे। लो लास्ट करते हैं जल्दी से। रूट 9.3 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, 9.3 तक जाएंगे, तो जीरो से हम आगे 9.3 तक गए, 9.3 के आगे एक और आगे बढ़ गए। अब इस पूरे का हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो एक लाइन ऐसे, एक कट ऐसे, फिर यहां पे कंपास रख के एक कट ऐसे, और ये हमने लाइन खींच दी। तो ये जो है ये हमारा आ गया मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को अब क्या करना है, सर्कल का सेंटर मानो, इस मिड पॉइंट को सर्कल का सेंटर मानो, ये रेडियस, इस मिड पॉइंट को सर्कल का सेंटर, इस मिड पॉइंट को सर्कल का सेंटर, ये रेडियस, और घुमा दिया हमने। ठीक है, यहां से ऊपर गए, ये पॉइंट जो है यही है रूट 9.3, पर ये रूट 9.3 अभी हवा में है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पे हमने कंपास रखा, यहां रखा, और इसको ऐसे करके नीचे ले गए, तो ये जो पॉइंट हमारा आया, ये आया रूट 9.3। अब तुम कंपास से बनाओगे तो एग्जैक्ट निकल जाएगा रूट 9.3, कंपास से निकालोगे तो एग्जैक्ट निकल जाएगा रूट 9.3।
समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। मैं चाह रहा था 2 लेक्चर्स में हो जाए, पर बड़ा चैप्टर है। अभी हमारे 2 छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं। एक हमारा बचा है एक्सपोनेंट्स और एक बचा है हमारा रेशनलाइजेशन। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आधे घंटे के टॉपिक्स हैं, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच कुड़ीज आज की क्लास के लिए। बस 2 चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, वो है बीच बीच में चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, बीच बीच में चीजें मुश्किल लगेंगी, पर डटे रहना है, बने रहना है। ठीक है, बीच बीच में चीजें मुश्किल लगेंगी, बट बने रहना है, डटे रहना है। कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। क्या? नो मिस, कोई क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है ना, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो चीज क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करना है। बस ये 2 चीजें करनी है। हर एक चीज स्मूथली 45 दिन में हो जाएगी। क्लियर? बीच बीच में मैं फिर बोल रहा हूं, शायद आज की क्लास में भी तुम्हें कुछ चीजें बीच में ऐसी लगेंगी, यार या क्या मुश्किल सी लग रही हैं, पर जैसे ही तुम क्लास के बाद रिवीजन करोगे चीजें आसान लगनी शुरू होंगी। अभी मात्र आधे घंटे बाद, अभी बंद करो क्लास बंद करके आधे घंटे का रेस्ट लो। आधे घंटे बाद एक बार, क्योंकि अभी 9 बजे क्लास है ना तुम्हारी जाके, तो आधे घंटे बाद एक बार बस खुद क्वेश्चन सॉल्व करना, और उस वाले तरीके से करना जिस तरीके से मैंने बताया है कि भाई आसान तरीका, जो मैं ट्रिक्स बताई है बीच में, उस तरीके से करना। गारंटेड कह रहा हूं, तुम्हें मात्र 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अभी तक का, और तुम कहोगे यार कितना आसान था। जब हम क्लास में बैठे होते हैं ना मेरी जान, तो हमें चीजें मुश्किल लग रही होती हैं कि यार पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे को भी होता था जब मैं 11-12 में होता था कि यार पता नहीं यार, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा। ऐसा सबके साथ होता है, नॉर्मल है। पर इसको तुम कैसे टैकल कर सकते हो? कुछ बच्चे होंगे, चलो ठीक है यार भाड़ में जाए, अगली क्लास में देखेंगे। तुम्हें क्या करना है? जो शोभित भैया बोल रहे हैं बस उतना मानना है, रोज क्लास में आना है, और जो पढ़ाया जा रहा है उसका एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखना। क्लास के बाद चीजें, हर चीज बढ़िया हो जाएंगी, पक्का से तुम्हारे 100/100 आएंगे। ठीक है, विश्वास रखो मुझ पे, है ना। मुश्किल लगेंगी चीजें, कई बार ऐसा लगेगा क्या मास्टर यार, क्या बेकार टीचर है यार, इससे बढ़िया तो उससे पढ़ लेता, इससे बढ़िया तो उस फलाना से पढ़ लेता। अगर मेरे पे ट्रस्ट करा है, मैं पहले भी दिलवाए हैं बच्चों को, तुम्हें भी दिलवाऊंगा 100/100। तो बीच में चीजें मुश्किल लगेंगी, बीच में दिमाग खराब होगा, टेंशन होगी, ऐसा भी लगेगा यार जल्दी क्लास खत्म हो, ऐसा भी लगेगा यार भैया कितना पढ़ाओगे, पर बस ट्रस्ट रखना, शोभित भैया दिलवा के रहेंगे।